जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगद बौर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज मेरी वीडियो का विषय है नवाड़ मुद्रा। पूर्वत में मैंने काफ़ी सारी मुद्राएं डाली हैं, जिसमें महादेव की विशेष मुद्रा, विशेष नमस्कार मुद्रा, जिसको हम नवाड़ मुद्रा के नाम से जानते हैं, उसको करने के तमाम सारे तरीके मैंने आपको बताए थे, समझाए थे और विशेष क्रिया विधि भी बताई थी। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि वे कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में उसके प्रकार जानेंगे, उसकी दिव्य साधना जानेंगे और किस तरीके से करते हैं, स्त्री और पुरुष को किस तरीके से करनी चाहिए। पुरुष हो तो किस आधार पर करें, स्त्रियां हो तो किस आधार पर करें, सन्यासी हो या अपने आप में कोई भक्त है तो वो किस तरीके से इस मुद्रा को कर सकता है। आज इसी के विषय में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं। मानने की तो दूर की बात है कि पहले जानना चाहिए, उसके बाद ही मानना चाहिए। तो हम ये पहले जान लेते हैं कि नवाड़ मुद्रा अपने आप में एक इतनी विलक्षण मुद्रा है, जिसको कर लेने से आपके सूक्ष्म शरीर की तमाम सारी गतिविधियों का ज्ञान आपको हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये भौतिक शरीर ठीक प्रकार से रहेगा। श्वास प्रश्वास की जितनी भी गति में जितनी दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस मुद्रा को अगर आप कंटिन्यू करेंगे, प्रतिदिन इसका नमस्कार करेंगे महादेव के सामने, तो बहुत सारे कष्ट आपके कट सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट इसके होते हैं, एक बेनिफिट नहीं होता, अनंत गुना शास्त्रों में इसका बताया, अनंत गुना लाभ मिलता है। जैसे हम रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ हमें प्राप्त होता है, वैसे ही इस नवाड़ मुद्रा से हमें अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक छोर है नादलिंग का। यहाँ पर अनाहत चक्र के पास में नादलिंग विराजमान होता है। ये नादलिंग का नमस्कार होता है। इस नमस्कार से हमारे शरीर के तमाम सारे रोग, सुख, व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, तमाम बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसको हम मृत्युंजय मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, इसको हम महादेव की दिव्य मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, इसको माता दुर्गा की शक्ति चालिनी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। तमाम सारे नामों से हम इस मुद्रा को जानते हैं और तमाम प्रकारों से, अलग अलग प्रकार से हम इस मुद्रा की साधना करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो पहली चीज़ आप ये देखिएगा, नमस्कार की प्रक्रिया अलग होती है और मुद्रा की साधना की प्रक्रिया अलग होती है। नमस्कार में हम एक निश्चित तौर पर क्रिया योग करते हैं, उसके आधार पर कुछ समय तक करा, उसके बाद में नमन कर लिया। लेकिन जब हम मुद्रा का अनुष्ठान करते हैं तब हमें लंबे समय तक मुद्रा को लगाना होता है। 5 मिनट, 5 से 12 मिनट, 12 से 24 मिनट, 24 से 48 मिनट, 48 से 88 मिनट और उससे ऊपर, इतना चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो मुख्य विषय है, वो मुख्य विषय है नवाड़ मुद्रा के प्रकार। तो नवाड़ मुद्रा के प्रकार क्या हैं, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम नवाड़ मुद्रा किस तरीके से करते हैं, आपने देखा होगा नवाड़ मुद्रा कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ करा और इस तरीके से ऐसे कर लिया, ऐसे करके और ऐसे कर लिया। तो ये तरीके हैं, कर सकते हैं आप ऐसे, लेकिन आपको रूल पता करने होते हैं। रूल किस तरीके से होते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहला तरीका जो स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, सन्यासी, महात्मा लोग जो भी हैं वो कर सकते हैं। रूल नंबर 1 मुद्रा का, मतलब पहली मुद्रा जो सब कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से नमस्कार करना है, आगे की ओर महादेव को प्रणाम करें, अनाहत चक्र को प्रणाम करें और अपने नादलिंग जो आपके कौड़ी प्रदेश में स्थित है उसको प्रणाम करें। इतना जब आप कर लेंगे तब आपको इस तरीके से प्रणाम करके आगे बढ़ना है। यहाँ अपना बायां हाथ आगे की ओर रखना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ रावण मुद्रा करनी है, यहाँ कुछ इस तरीके से ऐसे रखना चाहिए। पोजीशन यही होनी चाहिए। इस तरीके से रखने के बाद में आपको इसको पलट लेना है ऐसे करके। यहाँ जब इसको पलट लेंगे तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। ये ऐसे करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका ये देख रहे हैं, दोनों तत्व आप ये देख रहे हैं, तर्जनी उंगली, हमारी ये तर्जनी उंगलियां हैं दोनों, ये तर्जनी उंगलियां देखिएगा, ये है। तो इन तर्जनी उंगलियों का मुख्य छोर जो है वो कुछ इस तरीके से है, बाकी सब कुछ इस तरीके से मिल रही हैं। अंगूठे हमारे ये फ्री हैं, तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से करते हैं, मिलाते हुए आगे लाते हैं। तो यहाँ कुछ ये ऐसे करके हो जाएगी। इधर जब इस तरीके की स्थिति में आ जाए तो यहाँ कुछ ये इस तरीके से कर लेते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं महादेव का, ध्यान करते हैं नादलिंग का, ध्यान करते हैं अनाहत चक्र का, ध्यान करते हैं महादेव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का।
ऐसे करने के बाद में नमन करते हैं। ऐसा करने के बाद में अपने वायु तत्व को नमन करते हैं, अपने अनाहत चक्र को नमन करते हैं, तब जा करके हम मुद्रा को पूर्ण कर पाते हैं। तो ये केवल एक प्रथम मुद्रा है जिसको स्त्रियां पुरुष कोई भी कर सकता है। अब आते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में हम किस तरीके से करते हैं वो तरीका बताते हैं। बहुत से लोग इसी तरीके के आधार पर करते हैं, लेकिन ये नंबर 2 है। ये जो मुद्रा होती है ये सन्यासियों के लिए, अधिकतर सन्यासी लोग, नाथपंथी लोग जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो उनकी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से करते हैं आगे को। यहाँ आगे करने के बाद में ये दोनों साइड अपोजिट कर देते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ ये जो चारों उंगलियां हैं कुछ इस तरीके से बांध लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ केवल एक उंगली छोड़ते हैं, तर्जनी, वायु तत्व की अनाहत चक्र की उंगली इस तरीके से छोड़ते हैं और यहाँ कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर पोजीशन क्या हो रही है? यहाँ पर पोजीशन ये हो रही है कि हमारे ये जो तत्व हैं ये बाह्य हो रहे हैं। पहले हमने अंतर्मुखी करे थे, अंदर की ओर दबा दिए थे, लेकिन इसमें बाह्य बाहर की तरफ को मुख करने वाले हो गए। अर्थात इन तत्वों का जो प्रवाह है वो बाहर की तरफ को हो गया, इन चक्रों का जो प्रवाह है वो बाहर की तरफ को हो गया। हमारे अंदर हमारा आकाश तत्व, हमारा पृथ्वी तत्व और हमारा जल तत्व और हमारा अग्नि तत्व और हमारे वायु तत्व, इन सबका प्रवाह जो है वो बाहर की तरफ को हो गया, अंतर्मुखी नहीं हुआ। बाहर की तरफ को खोलने का अर्थ ये रहता है कि हमारे शरीर का जितना भी ऑरा होता है हमारे नाखूनों के माध्यम से निकलने लगता है। वे हमारे चक्रों के आधार पर चक्रों की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ और उसको हटाता हुआ हमारे शरीर से निकलता भी है और हमारे शरीर के अंदर आता भी है। तो हम जब ऐसी मुद्राओं का चुनाव करते हैं तब हमारे शरीर में जो हमारे अपनी जो चक्रों का ऑरा होगा, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, वो निकलने लगता है और हम ब्रह्मांड से एक नया ऑरा प्राप्त करने लगते हैं जब हम ऐसी मुद्राओं को करते हैं। तो जब हम ऐसी मुद्रा करने के बाद में ध्यान लगाएंगे, ध्यान की प्रोसेस वही है, मंत्र की प्रोसेस भी वही है, और नादलिंग का ध्यान करना है, ओम नमः शिवाय का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, किसी का भी आप ध्यान कर सकते हैं इसमें। और ध्यान करने के बाद में एक नमस्कार मुद्रा भी कही जाती है, अनाहत चक्र का नमस्कार भी इसको बोला जाता है, पहली चीज। तो ये कुछ इस तरीके से की जाती है, बहुत इजीली है, कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन अधिकतर सन्यासी लोग इसको करते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं वो इसको करते हैं। नाथपंथियों में ऐसी मुद्राओं का वर्णन है, कुछ इस तरीके से करने के बाद में कुछ इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो ये नमस्कार मुद्रा कही जाती है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपका नहीं है। आपका तरीका वही है जो मैंने बताया, क्योंकि आप जब अंतर्मुखी करके चलेंगे, आप जब इस वाले तरीके को अपनाएंगे, ये वाला तरीका, पहला वाला तरीका जो अपनाएंगे, इसमें क्या करा है, देखो हमने कुछ इस तरीके से किया है, ठीक है। ये वाला तरीका जब आप अपनाएंगे तो उसमें आप अपने चक्रों की जो ऊर्जा होगी उसको बाहर की ओर नहीं निकालेंगे। वो जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त हो गई वो तो आपके अंदर जाएगी, निकलेगी नहीं, साथ में और आपको अलग ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आपका डबल काम इसमें होगा। तो ये 2 हुई, और तीसरी मैं बताता हूँ जो शक्ति चाली मुद्रा भी कही जाती है, शक्ति चालिनी मुद्रा भी इसको बोलते हैं और नवाण मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें करना क्या होता है, हम कुछ इस तरीके से करते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ इस तरीके से करते हैं, ऐसे करके वायु की उंगलियां दोनों वायु मुद्रा करने के बाद में, और कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। तीसरा तरीका ये है, इसको स्त्रियां कर सकती हैं, ज़्यादा लाभ है स्त्रियों का, क्योंकि इजीली कर लेती हैं वो। वैसे करके मुड़ने में दिक्कत आती है, माता दुर्गा की उपासना भी ये बहुत मुख्य भूमिका में कार्य करती है। और इस तरीके से करने के बाद में आप इस तरीके से तीनों मुद्राओं से कर सकते हैं, कोई एक मुद्रा नहीं। इसको नमस्कार मुद्रा के नाम से भी मतलब करते हैं। मतलब ऐसा समझिएगा कि आप जब इन तीनों में से कोई सी भी मुद्रा लगाएं तो कुछ इस तरीके से आज्ञा चक्र पे, अपने दोनों चक्षुओं पर और अपने विशुद्धि चक्र पर इसको लगा लेना चाहिए। इसके जो ऑरा है उसको लगा लेना चाहिए, इससे डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ में आपने ये जान लिया कि आपने इस वीडियो को देखा और ये जाना कि नवाड़ मुद्रा 3 प्रकार की होती है, लेकिन इन 3 प्रकार में भी 9 अलग प्रकार और अलग तरीके हैं जो विशेष मंत्र और योग शैली के आधार पर अलग अलग भागों में विभक्त किए जाते हैं। नवाड़ मुद्रा का जो मुख्य उद्देश्य है बताने का मेरा, वो ये है कि आप इसमें भेद जाने और ठीक प्रकार से जो आपके अनुकूल मुद्रा है उसको लगा करके आप उसको लाभ लें, अर्जित करें उसका लाभ, और महादेव का विशेष चिंतन करें, ध्यान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
मुख्य रूप से ये आपके लिए सरल है, ये आपके लिए दिव्य है, ये आपके लिए तमाम सारे चमत्कारों से ओतप्रोत कर देने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा का लगातार अनुसरण कर लेने से आपके सूक्ष्म शरीर के तमाम सारे भेद खुल जाते हैं, अर्थात विज्ञान में आप बन जाते हैं। कवित्व की शक्ति आपको प्राप्त होती है, लिखने की, बोलने की और तर्क शक्ति आपको प्राप्त इसमें होने लगती है। महादेव के दर्शन इसमें हो सकते हैं, मैं इसमें प्रमाणित तो नहीं कह रहा, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन उनके दिव्य प्रकाश का अनुभव तो आपको होना ही है इस मुद्रा में। साथ में आप परम बैरागी बनेंगे। बैरागी का अर्थ ये है कि आपके अंदर किसी भी वस्तु या किसी भी प्रिय वस्तु के प्रति जो चाहत होती है, जो लोभ होता है, जो मोह होता है, वो नहीं रहेगा जब आप इस मुद्रा का चयन करेंगे, इस मुद्रा का चुनाव करेंगे, इसकी साधना करेंगे। तो 3 प्रकार की मैंने ये मुद्रा बताई है। पहला प्रकार इसका सबसे उत्तम है, तीनों मनुष्य कर सकते हैं प्रकार के। जो दूसरा प्रकार मैंने बताया है नवाड़ मुद्रा का, वो केवल सन्यासियों के लिए है। सन्यासी लोग, नाथपंथी लोग ऐसी मुद्राओं का चुनाव करते हैं जिनमें हमारे जो तत्व होते हैं वो बाह्यमुखी हो सकें, ना कि अंतर्मुखी हो सकें, क्योंकि वो जब तत्वों को बाह्यमुखी करते हैं तब स्वयं अंतर्मुखी होते हैं। हम करते क्या है, तत्वों को अंतर्मुखी रखते हैं और स्वयं बाह्यमुखी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है साधना की, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तत्वों को गठित करते हुए अपने आप को बढ़ते हैं। बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है और साधना में आगे बढ़ना होता है। तो 3 प्रकार की ये मुद्रा है, इसको आप कीजिएगा, इसका सही से अनुष्ठान कीजिएगा। 12 दिन के अंतराल में ये मुद्रा सक्रिय हो जाती है और पूर्वक एक निश्चित समय पर इस मुद्रा को किया जाए, एक निश्चित समय पर इस मुद्रा का साधना की जाए विशेष मंत्र के साथ में, जो महादेव का विशेष मंत्र हो उसके साथ में जब इस मुद्रा को करेंगे तब ये तमाम सारे चमत्कारों को दर्शाने वाली मुद्रा बन जाती है और साधक का जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाली बन जाती है और बदल जाता है। साधक का जीवन पूरा बदल जाएगा। आप इस मुद्रा का अनुष्ठान कीजिएगा 12 दिन तक, आपका दिन शुभ होगा और शत्रु आपके परास्त होंगे। तमाम सारे चीज़ों में आपको विजय प्राप्त होगी, तमाम सारी दुविधाएं आपकी कट जाएंगी, तमाम सारे कलेश आपके कट जाएंगे। इस मुद्रा का अनुष्ठान करें और लाभ अर्जित करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल। और वीडियो के प्रति कोई भी डाउट आपको हो तो कमेंट्स में अवश्य हमें बताइएगा, ताकि हम आपका ये डाउट एक नई वीडियो बना करके क्लियर कर सकें। जय महाकाल।